कक्षा 5 पाठ 2 वर्ण विचार भाग 2। बच्चों, आप इसके पहले भाग 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कुल कितने प्रकार होते हैं तथा स्वर और व्यंजन से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी गई। व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में बताया गया। अब हम आगे पढ़ लेते हैं स्वर के बारे में। तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? स्वतंत्र रूप में। तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में किया जाता है, ठीक, यानी इनको बोलने में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, यानी हवा रुकती नहीं है, बिना किसी रुकावट के निकलती है, ठीक। फिर हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। तो स्वरों की संख्या कुल 11 है, अ से लेकर कितने औ तक। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? 2 तरह से। 2 तरह से बोले नहीं जाते हैं, 2 तरह से लिखे जाते हैं। पहला, अपने मूल रूप में, जैसे अ का मूल रूप में जब प्रयोग किया गया तो बना अमर। ई का मूल रूप में प्रयोग किया गया, मूल रूप यानी जो जैसा इसका रूप है वैसा ही प्रयोग किया गया, तो शब्द बन गया इरादा, इधर, बहुत सारे शब्द ऐसे आप बना सकते हैं। उसी तरीके से बड़ा अ का प्रयोग किया गया तो बना आग, बड़ी ई का प्रयोग किया गया तो बना ईश्वर। ऐसे आप बहुत सारे शब्द देखेंगे जिनमें ये जिस रूप में है उसी रूप में आते हैं। तो ये क्या हो गया? इनका मूल रूप हो गया, यानी जैसा इनका रूप है ठीक वैसा ही प्रयोग कर दिया गया। दूसरा है व्यंजनों की मात्रा के रूप में। किसके रूप में? व्यंजनों की मात्रा के रूप में। जैसे क, आधा क, और जब अ जोड़ा गया तो बना क नहीं, जब छोटा आ होता तो बनता क, लेकिन अभी आ जोड़ा गया तो बना क। जैसे का। तो इस वाले आ की मात्रा कौन सी इसमें है? ये देखिए, ये है, ये इसकी मात्रा है और ये इसकी मात्रा है। उसी तरीके से क धन छोटी ई तो बना कि। ध्यान रखिएगा, हलंत लगा है तो ये आधा क है, क धन ई तो बना कि। इससे शब्द बना किला। तो इसकी मात्रा कौन सी हो गई? छोटी ई की, ये हो गई, ठीक। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इनका 2 प्रकार से प्रयोग होता है, एक मात्रा के रूप में प्रयोग होता है और एक इनका मूल रूप में प्रयोग होता है। अब आगे आते हैं, तो स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इन बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। तो स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, ह्रस्व स्वर, हा में ये री की मात्रा लगी हुई, हा में ये री की मात्रा लगी, ह्रस्व स्वर बोलते हैं इसको। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर, ठीक। अब आइए जान लेते हैं कि ये होते कैसे हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी ये जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। आपने देखा कितना कम समय लगा? अ, ई, उ, री, है ना। तो ये हो गए ह्रस्व स्वर। अब दूसरे प्रकार में है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, यानी जितना इनको बोलने में समय लगता है इसका ठीक 2 गुना समय और लगता है। ये कुल कितने हैं? 7 हैं। ये कुल 7 हैं।
तो इन्हें बोलकर देख लेते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आपने देखा कि इन शब्दों के उच्चारण का ठीक 2 गुना समय इनमें लगा। चलिए अगले स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगला है प्लुत स्वर। प्लुत क्या है जानते हैं। तो इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। ध्यान दीजिएगा कितना समय लगता है, 3 गुना, तिगुना समय लगता है। जैसे ओम, आपने देखा ये जो अ है ये शब्द को थोड़ी देर तक खींचकर बोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ओम, ठीक है। तो प्लुत स्वर के लिए ये एस के आकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही और कई शब्द मिलेंगे। ये ओम के बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ स्वर तो होते ही हैं। फिर अगला आते हैं हम अनुस्वार। अब देखते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। तो इसका उच्चारण नाक से होता है। कहाँ से होता है? नाक से। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। जैसे घंटी, चंचल, मंगल, पतंग आदि। यदि आप बोलकर देखेंगे तो इन सभी शब्दों के उच्चारण में हमें नाक की सहायता लेनी पड़ी। इसका चिन्ह इस तरह अंक की मात्रा होता है, ठीक है। इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। दूसरा अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? इसका उच्चारण नाक और गले दोनों की सहायता से होता है। नाक और गले से दोनों से होता है। जैसे गूंज, छाँव, पाँव आदि। इन शब्दों में ऐसे बहुत सारे हैं, गाँव, दाँव, है ना। तो इन सभी शब्दों के उच्चारण में हमें नाक और गले दोनों की सहायता लेनी पड़ी। और इसका चिन्ह जिसे आप चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम है अनुनासिक। चंद्र बिंदु भी इसे कहते हैं। तो इसका चिन्ह कुछ ऐसा होता है, चंद्र के आकार का, और उस पर अंक की मात्रा। अब अगला आता है विसर्ग। तो विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम का मतलब संस्कृत से। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आते हैं, संस्कृत के जैसे संस्कृत से आए शब्दों में किया जाता है। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं। जैसे नमः, अतः, प्रायः, अंततः आदि। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। 2 बिंदु होती हैं जो शब्दों के बगल में लगाई जाती है। अंत में आता है आगत ध्वनि यानी अ। तो इसका उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि के रूप में होता है। ना तो इसे आ बुलाते हैं, ना तो इसे ओ बुलाते हैं, इसे औ कहते हैं। क्या कहते हैं? औ, है ना। तो इसका चिन्ह आधे चांद के आकार का होता है इसमें, और चंद्र बिंदु में आप अंतर देख लीजिएगा। इसमें चांद के साथ साथ बिंदु भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ चांद होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में किया जाता है। जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर, चौक आदि। यदि ये मात्राएं नहीं लगाएंगे तब ये हो जाएगा हाल, बाल, डॉक्टर, चाक, है ना। तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनकर समझ लीजिएगा। आगे बचे हुए बिंदु जो भी इस पाठ के रह गए हैं वो अगले भाग में आपको पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।